वक्त आज तक पर हमारे साथ सीएमडी सुपरटेक के आर.के. अरोड़ा लाइव जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, इस कहानी की शुरुआत नवंबर 2004 में हुई थी। 14 मंजिली इमारत के लिए आपको 14 टावर्स के लिए उस वक्त परमिशन मिली थी। वहां से लेकर ये 2 ट्विन टावर्स और तमाम मापदंडों को दरकिनार करके 40 माले तक का इसे बनाना, ये कैसे मुमकिन कर लिया साहब आपने? जरा समझाइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आर.के. अरोड़ा के पास कौन सी वो जादू की छड़ी है जिसके जरिए आपने नोएडा में ये मुमकिन करा लिया, जिसको देखकर देश की सर्वोच्च अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि आपकी आंख, नाक और कान सबसे भ्रष्टाचार टपकता है। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये लैंड हमको नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2005 में दी गई थी और इसके ऊपर ग्रुप हाउसिंग डेवलपमेंट का प्लान था। इस पूरे प्लान को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक 15 टावर और एक 2 टावर। मतलब 15 टावर हम लोगों ने 2009 में बना दिए और लोगों को हैंडओवर कर दिए। वो पूरी तरह से अप्रूवल कराए गए और उनको डिलीवरी किया गया। तो नोएडा अथॉरिटी के रूल के मुताबिक या पॉलिसी के मुताबिक या उनके बायलॉज के मुताबिक वो हमने बिल्डिंग तैयार कर लोगों को दे दिया। बाकी 2 टावर, जिसको हम ट्विन टावर की बात कर रहे हैं, ट्विन टावर का निर्माण हम लोगों ने 2009 में शुरू किया था विद द अप्रूवल। और उस अप्रूवल के बाद हमने एक रिवीजन कराया उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने 2009 में एक पॉलिसी आई कि अगर आप एक्स्ट्रा एफआईआर लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और दिस पॉलिसी वाज फॉर एवरीबडी, सभी के लिए थी। सभी लोगों ने उसमें बिल्डिंग प्लान पास कराए और चूंकि आज भी वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो पहले क्या होता था कि पहले 1.5 एफआईआर मिलता था, उसके बाद आज 2.75 की बजाय 3.5 एफआईआर मिल रहा है। मतलब आप समझिए कि 2.5 गुना एफआईआर आज की तारीख में मिल रहा है। मोटी मोटी बातें तो आपने समझा दी मिस्टर अरोड़ा, मैं समझ गई। वो तो आपने कल भी ज्ञान दिया था कि अप्रूवल के साथ, प्लान अप्रूवल के साथ ही मैं ये सब कुछ कर रहा था। अब मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछूंगी, उसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, क्योंकि मोटी मोटी बातें तो आप बहुत कुछ समझा गए। 40 मंजिली इस इमारत को बनाने के लिए आपने जो अप्रूवल लिया, उसमें आपको एहसास था कि जो नियम है वहां पर उसको तोड़कर, जहां पर 23 मंजिला तक ही बनना था वहां पर 40 तक का मैं ले रहा हूं, 39 का ले रहा हूं, तो आपको भी पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं? पता तो होगा ही ना कि मैं नियमों को तोड़ रहा हूं, मरोड़ रहा हूं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मैं इधर से उधर साथ गांठ कर रहा हूं। आपको पता था कि नहीं पता था? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अप्रूवल नियमों के तहत होती है, 60 गांठ से अप्रूवल नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि हम लोग आज से काम नहीं कर रहे, पिछले 40 सालों से हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और कि ये अप्रूवल केवल और पिछले 40 सालों में मिस्टर अरोड़ा ऐसे कोई ट्विन टावर को गिराया भी नहीं गया था। पिछले 40 सालों में ऐसे किसी ट्विन टावर को गिराया भी नहीं गया था। तो अपना ये अनुभव मुझे मत समझाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये टिप्पणी मेरी नहीं है, देश के सर्वोच्च अदालत की है कि नोएडा अथॉरिटी के आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ का कमेंट है कि आपने सिर्फ मदद नहीं की है सुपरटेक की नोएडा अथॉरिटी, आपकी उनके साथ 60 गांठ है। अब मैं आपसे फिर से पूछ रही हूं, आखिर आपके 2 टावर्स, 1 सेकेंड सर, T1 और T17 के बीच में 9 मीटर्स की जगह कैसे थी, जबकि 18 मीटर दूरी होनी जरूरी है? ये कैसे हुआ था? T16, T17 के बीच में भी 9 मीटर है, ये कैसे हुआ? कहता हूं, ये जो डिस्टेंस है केवल T16 और T17 के बीच में नहीं है, T1 और T17 के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है। क्योंकि ट्विन टावर के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क नहीं था, ये था ये क्वेश्चन मार्क था टावर 1 और टावर 17 के बीच का। उसके बीच में हमने 9.8 मीटर का गैप रखा है और जो अप्रूव्ड है और जिसके अंदर मतलब सारी एनओसी, फायर का एनओसी है इसके अंदर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर का एनओसी है, उसके अंदर जो है एनवायरमेंट का एनओसी है, उसके अंदर पोल्यूशन का एनओसी है, सारी एनओसी मिलने के बाद ही अप्रूवल। अरोड़ा जी, यही तो मेरा पहला सवाल था कि आर.के. अरोड़ा सीएमडी सुपरटेक के पास क्या हुनर है, क्या है आपके पास वो जादू की छड़ी जिससे आप सारे एनओसीज ले लेते हैं, सारे अप्रूवल्स ले लेते हैं?
क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार जैसा शब्द कहा? आपने क्या दिया नोएडा अथॉरिटी के उन 26 अधिकारियों को जो आज नामजद है एफआईआर में? आज आपके जवाब देने का दिन है। आज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं आप? किसका मजाक उड़ा रहे हैं? आपको लगता है कि जनता मूर्ख है क्या? अरे प्रभु, 18 मीटर, एक सेकेंड, जहां पर डिस्टेंस नहीं, जहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बन रही है जिसकी हाइट 18 मीटर से ऊपर है, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो बिल्डिंग्स के बीच में? जल्दी बताइए मिस्टर अरोड़ा, कितना होना चाहिए? वो 6 मीटर होता है, जो फायर के नॉर्म्स होते हैं 6 मीटर होता है। पॉलिसी में लिखा हुआ है। ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, पॉलिसी तो ये सभी के लिए है, बिल्डिंग बायलॉज के अंदर। ठीक है, तब आप समझा। हमने तो 9 मीटर किया है, लेकिन 6 मीटर रिक्वायरमेंट होती है फायर के नॉर्म्स के हिसाब से। जो फायर की टेंडर की मूवमेंट के लिए 6 मीटर की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको फॉलो किया है। ठीक है, कोई भी वायलेशन हम लोगों ने नहीं किया है। कोई आपने नहीं किया। और ये रूल्स हैं, ये रूल्स केवल सुपरटेक के लिए नहीं थे, ये रूल पूरे नोएडा के लिए थे। पूरी नोएडा के रूल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बिल्डिंग बनेगी वो इस रूल के मुताबिक बनेगी। सच को किसी बात का इंतजार नहीं होता। आप रहिए हमारे साथ, और आप मुझे ये भी अभी बताइएगा सर, आप ये भी बताइएगा, फटाफट दिखाइए। वेंकट राव हमारे साथ है, लीगल एडवाइजर रेरा के। मिस्टर राव ये कह रहे हैं कि 18 मीटर से ऊपर अगर हाइट हो तो सिर्फ, इन्होंने कहा है 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या है सही दूरी, क्या होनी चाहिए बिल्डिंग्स के बीच में? देखिए, जो एपेक्स कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, कुछ नॉर्म्स जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स थे, उनके हिसाब से ये बिल्डिंग में कमी रही है। और इस वजह से भी उन्होंने उस समय, जिस समय भी अप्रूवल आया था, वो शायद उसके सब्सिक्वेंट नॉर्म्स के दायरे में नहीं फॉल करता है। तो ये आपके एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर में ही आया हुआ है क्लियरली कि इस वजह से भी इसमें क्यों झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर इसकी वजह से वन ऑफ द